Welcome to Python Programming Tutorial 5 Data Types in Python. Now we discuss about data types of Python. Firstly, we discussed what is object. Program manipulate data objects. Objects have type which define the kind of operation that can be done on them. Scalar objects cannot be subdivided. For example, the number 5. It's clearly mentioned in example that the number 5 is not further divided, so that's why it is the example of scalar object. Non-scalar object have internal structure that can be accessed, for example list tuples. You don't have idea what is list tuples, we discussed in further slides or tutorials. You will find it more interesting. Now pictorial representation of Python data types is presenting. Core data types, सीक्वेंस डेटा टाइप्स में क्या आ जाता है? स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट. हम इनका सिंटैक्स और ये क्या होते हैं डीपली डिस्कस्ड करेंगे, लेकिन इधर सिर्फ आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर दिखाया जा रहा है कि सीक्वेंस डेटा टाइप में स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट इंक्लूडेड हैं और नंबर्स में इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड देन मैपिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? डिक्शनरी डाटा टाइप यूज़ करते हैं एंड देन सेट एंड नन टाइप. दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ पाइथन. नाउ वी विल डिस्कस्ड पाइथन डाटा टाइप्स इन डिस्क्रिप्टिव वे. इंटीजर का जो सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं, फुल इंटीजर नहीं लिखते हम पाइथन में, बेसिकली हम इंट लिखते हैं. देन इसकी डिस्क्रिप्शन क्या मेंशन है? अ नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट फ्रैक्शन 22, 10, 0. इट्स मीन इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है. बूलियन, बूल, लॉजिकल वैल्यू दैट इंडिकेट ट्रू और फॉल्स. बूलियन डाटा टाइप में क्या होता है? सिर्फ दो आउटपुट होते हैं हमारे पास, एक ट्रू और एक फॉल्स. देन कम्स फ्लोटिंग पॉइंट. इसका जो सिंटेक्स हम वहाँ लिखते हैं पूरा फ्लोटिंग पॉइंट नहीं लिखते हैं, हम जस्ट फ्लोट लिखते हैं. A number that has a decimal component 3.14, 2.73, 10.0. ये एग्जाम्पल्स हैं. फ्लोटिंग पॉइंट बेसिकली आप मैथ्स में डेसिमल नंबर कह लें जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूडेड होता है. देन स्ट्रिंग कम्स. इसका जो हम सिंटेक्स लिखते हैं str. These all are keywords in Python. सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, हेलो वर्ल्ड है. आप स्ट्रिंग में कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, लेकिन कोटेशन मार्क्स लाजमी इंक्लूड होने चाहिए तो जब ही वो स्ट्रिंग बनता है, अदरवाइज इट्स नॉट बी अ स्ट्रिंग. लिस्ट, सीक्वेंस ऑफ कॉमा सेपरेटेड नंबर. लिस्ट आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर डिफाइन करते हैं, इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं, इट्स अप टोटली अप टू यू. डिक्शनरी, DICT, डिक्ट, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर. डिक्शनरी में बेसिकली दो वैल्यूज़ चाहिए होती है हमें, एक की और एक वैल्यू. की से हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर होती हैं. टपल, टपल सीक्वेंस ऑफ कॉमा सेपरेटेड नंबर, स्ट्रिंग एक्सेट्रा. टपल आपको राउंड ब्रैकेट में मिलेगा और इसमें हमेशा मोर देन वन वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, ठीक है. और ये आपके पास स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू. नाउ वी विल कम टू द शेल एंड प्रैक्टिस इट बाय यूजिंग पाइथन. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्ट्रिंग को करेंगे. हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था. अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो ट्यूटोरियल देख लें, तभी आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आएगा. सबसे पहले हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, देन इक्वल्स टू एंड देन वैल्यू. ये आपके सामने मेंशन है s इक्वल्स टू 45. इट्स का मतलब ये है कि s जो है वो हैंडलर है और 45 इसकी वैल्यू है, ठीक है. इसका मतलब ये है कि जब भी हमें 45 को एक्सेस करना होगा तो हम उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे? s यूज़ करेंगे. देन हमें कोई भी आउटपुट प्रिंट करवाना हो हम प्रिंट कीवर्ड के ज़रिए ही प्रिंट करवाते हैं.
प्रिंट, सबसे पहले मैंने ब्रैकेट डाली, उसके अंदर सबसे पहले मैंने एस लिखा है क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए थी कि मेरी वैल्यू है क्या, एस। देन आपको कुछ और प्रिंट करवाना है तो आप कॉमा लाजमी लगाएंगे, कॉमा। और फिर मुझे टाइप भी मालूम करनी थी कि ये जो वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया मैंने किस टाइप का है। लेट सपोज अभी हमें नहीं पता कि ये टाइप क्या है इसकी, तो मैंने यहाँ पे टाइप कीवर्ड लिखा और हमें किसकी टाइप मालूम करनी थी, एस की, क्योंकि 45 किसके अंदर स्टोर है, एस के अंदर, तो फिर मैंने एस लिख दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स चेक कि हमारे पास डाटा टाइप क्या प्रिंट होकर आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो वाला वेरिएबल भी प्रिंट हो गया और हमें क्लास भी बता रहा है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, इट्स बिलोंग टू इंटीजर क्लास। इसी तरह अगर हम एक और वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराएं v इक्वल्स टू, और आप उसको कोई भी पॉइंट में नंबर दे दें, देन अब आपको पता है कि ये जो 3.567 है ये किसके अंदर स्टोर हो गया है, v के अंदर, और इसका हैंडलर या पॉइंटर क्या है, v। तो हमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो किस पे करेंगे, v पर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे v लिखा ताकि मेरे पास वो वैल्यू भी प्रिंट होकर आ जाए जो कि जिसकी मैं टाइप मालूम कर रही हूँ, और देन टाइप v क्योंकि हम v की टाइप मालूम कर रहे हैं। देखें अब, सॉरी मैंने यहाँ पर ई नहीं लगाया था, दैट्स वाई इट्स शोइंग एन एरर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाला आउटपुट भी आ गया और नीचे वाला भी। ऊपर वाला 45 था जो कि क्लास इंटीजर से बिलोंग कर रहा था, और नीचे वाला फ्लोट क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूडेड था। तो ये किस क्लास से बिलोंग करे, क्लास फ्लोट। इन दोनों को मैं कर देती हूँ कमेंट आउट, ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ वी चेक फॉर द इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ स्मार्ट स्टार्ट लिख देते हैं। अच्छा, अब मैंने स्ट्रिंग क्या दी है, स्मार्ट स्टार्ट। आप देख रहे हैं ये ग्रीन हो गया। अगर मैं ये कोटेशन मार्क हटा दूंगी तो अब देखें ये नॉर्मल आपके पास कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग नहीं कंसीडर होगा जब तक आप इसको कोटेशन मार्क में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट, अब आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टार्ट जो है वो किसको असाइन हो गया, एस को। एस इसका क्या है, हैंडलर है। नाउ अब हमें कोई भी परफॉर्म ऑपरेशन करना होगा तो वो हम एस पर करेंगे। अब देखते हैं इसकी डाटा टाइप आपके पास क्या प्रिंट होकर आती है। तो ये आपके पास डाटा टाइप क्या प्रिंट होकर आई है, स्मार्ट स्टार्ट क्लास स्ट्रिंग। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, स्ट्रिंग से। अच्छा, अब जो स्ट्रिंग है वो लाजमी नहीं आप डबल कोटेशन के अंदर लिखें, आप सिंगल के अंदर लिखें तब भी आपकी डाटा टाइप स्ट्रिंग ही रहेगी। ठीक है, आप इसको ट्रिपल कोटेशन में भी लिख सकते हैं, उसको डॉग स्ट्रिंग कहते हैं बेसिकली। ये देखें, आप इसको डबल में भी लिख सकते हैं, ट्रिपल में भी लिख सकते हैं और सिंगल में भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास ये भी क्लास स्ट्रिंग से ही बिलोंग कर रही है। तो बताने का मकसद ये था कि स्ट्रिंग लाजमी नहीं है आप डबल कोटेशन में यूज़ करें, आप सिंगल में भी कर सकते हैं, ट्रिपल में भी कर सकते हैं और डबल में भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो डाटा टाइप डिस्कस किए हैं उसमें इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, 3 डाटा टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। कॉम्प्लेक्स अगर आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है या अगर नहीं पढ़ा तो आप लोगों को पता होगा, जिसमें आयोटा या इमेजिनरी पार्ट आ जाता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, इसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। 1 यहाँ पर रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3J यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई ये ओवरऑल नंबर क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो अब देखें 1 + 3J किसको असाइन हो गया, एस को असाइन हो गया। तो अगर हमें डाटा टाइप मालूम करनी होगी या प्रिंट करवाना होगा तो हम किसको करवाएंगे, एस को करवाएंगे। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, देन इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखें अब ये इस क्लास किससे बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहा है क्योंकि इट कंटेन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब हमारी 4 डाटा टाइप डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम बूल करते हैं डिस्कस, बूलियन डाटा टाइप को।
लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको वैल्यू दे देती हूँ ट्रू, ठीक है। ट्रू का टी कैपिटल होना चाहिए, अगर स्मॉल होगा तो ये नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। ये कीवर्ड है जिसकी वजह से ट्रू एंड फॉल्स दोनों का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखेंगे आप। अब जो ट्रू वैल्यू है वो एस को असाइन हो गई है, तो अब मुझे डाटा टाइप किसकी मालूम करनी है, एस की करनी है। मेरे पास क्या क्लास प्रिंट होकर आ गई है, बूल, ठीक है। लाजमी नहीं है ट्रू के लिए हो, आप इसको फॉल्स करके भी चेक करके देख सकते हैं। देखें, ट्रू के लिए भी उसने क्लास बूल प्रेजेंट किया है और फॉल्स के लिए भी, दोनों के लिए। अभी तक हमने जो ट्यूटोरियल में डिस्कस किया है वो क्या किया है, इंटीजर, फ्लोट, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए हैं, सिंगल कोटेशन मार्क भी, डबल भी एंड ट्रिपल भी, ठीक है। अब हम करते हैं सीक्वेंस डाटा टाइप को डिस्कस। सबसे पहले हम लिस्ट को करते हैं डिस्कस। तो मैं यहाँ पे ये लिस्ट कीवर्ड है, तो मैं यहाँ पे इसको लिस्ट 1 कर देती हूँ ताकि ये कीवर्ड से हट जाए। देन ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं इसमें लाजमी नहीं है कि आप नंबर ही दें, आप इसमें स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। हम इसको डीपली बाकी ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको मैं इसका सिंटेक्स बता रही हूँ और इसकी फॉर्मेशन बता रही हूँ। जस्ट इसके जितने भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं रूल्स वगैरह फॉलो, वो हम सेपरेट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ इसका। देन प्रिंट। अब देखें ये जो पूरी वैल्यू है ये किसको असाइन हो गई है, लिस्ट 1 को असाइन हो गई है। तो प्रिंट में मैं क्या यूज़ करूँगी, लिस्ट 1, कि मुझे लिस्ट भी दिखाओ और इसकी टाइप भी बताओ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, लिस्ट 1। आप देख रहे हैं जब मैं सिर्फ लिस्ट लिख रही हूँ तो वो पर्पल हो रहा है, इट्स मीन कीवर्ड है। तो कीवर्ड कभी भी वेरिएबल के तौर पे नहीं यूज़ करना आपने, ठीक है। तो आप यहाँ देख लें मेरे पास पूरी लिस्ट भी प्रिंट होकर आ गई है और एक क्लास लिस्ट बता रहा है ये, ठीक है। ये जो मैंने सिर्फ वहाँ पे एस लिखा था ना, ये उसका आउटपुट है, और फिर जो टाइप के बाद मैंने रिप्रेजेंट किया था ये उसका आउटपुट है। इसी तरह अब यहाँ पे लिस्ट में इंडेक्स भी होता है। अब देखिए जो वैल्यू 1 है ना, अब बेसिकली आपको नज़र तो ये 1 उस पर आ रही है, लेकिन इसका जो इंडेक्स है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से। इसका इंडेक्स क्या है, 0, इसका क्या है 1, इसका क्या है 2, देन 3, देन 4। इंडेक्स वैल्यू इनकी 0 से स्टार्ट होती है लिस्ट की, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं डिक्शनरी को। देखें डिक्शनरी भी कीवर्ड आ रहा है, तो मैं इसके आगे 1 लगा देती हूँ ताकि वो कीवर्ड से हट जाए। डिक्शनरी आपके पास कर्ली ब्रैकेट में होती है और इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक की होती है और एक वैल्यू होती है। तो सबसे पहले मैं चाइना लिख देती हूँ इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू क्या है, स्मार्ट स्टार्ट। और इसको क्लोज करने के लिए मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लूँगी। अब देखिए जो पूरा का पूरा ये वैल्यू है ये किसको असाइन हो गया, डिक्शनरी 1 को असाइन हो गया। अब मुझे ये डिक्शनरी भी प्रिंट करवानी है और मुझे डाटा टाइप भी प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, डिक्शनरी भी लिखूँगी और यहाँ पे टाइप भी मालूम करूँगी कि इसकी टाइप क्या है भाई। लेट्स प्रिंट इट। सॉरी, तो अब हमारे पास ये प्रिंट होकर आ गया है, डिक्शनरी, चाइनल, स्मार्ट स्टार्ट और क्लास क्या है इसकी, डिक्शनरी। वो एरर इस वजह से दे रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू असाइन किया हुआ था। तो वो कह रहा था कि चाइनल स्मार्ट स्टार्ट के बराबर है, आप क्या वैल्यू असाइन करना चाह रही हैं, जैसे हम वेरिएबल में असाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपने कॉलन यूज़ करने, याद रखिएगा। ये इसकी क्या है, की है, और ये क्या है, वैल्यू। जब भी हमें वैल्यू को एक्सेस करना होता है डिक्शनरी में तो हम हमेशा उसकी की से एक्सेस करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। डिक्शनरी आपको क्लियर हो गई होगी। इससे पहले हमने लिस्ट को डिस्कस किया है, बूल डाटा टाइप को किया है, इंटीजर को किया है, फ्लोट को किया है, स्ट्रिंग को किया है। अब जो डाटा टाइप हमारे पास लेफ्ट हैं वो क्या है, सेट है और एक टपल है। उन दोनों को भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी डाटा टाइप्स कंप्लीट हो जाए। टपल,
देखिए ये भी मैंने कीवर्ड लिखा है जिसकी वजह से ये पर्पल हो गया, लेकिन मुझे कीवर्ड कभी भी वेरिएबल के तौर पे नहीं यूज़ करना, तो मैं इसके आगे कोई भी नंबर दे दूँगी या इसको चेंज कर दूँगी ताकि ये कीवर्ड से हट जाए। टपल हमेशा राउंड ब्रैकेट में होता है, और राउंड ब्रैकेट्स में भी आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, और इसमें भी आप स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अभी एरर आ जाता क्योंकि मैंने यहाँ कॉमा नहीं लगाया। टपल हमेशा राउंड ब्रैकेट में होता है और इसमें हमेशा मोर देन वन वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप वही चीज़ जो अब तक हम करते आ रहे हैं, प्रिंट करवाएं टपल को भी और इसकी टाइप को भी। लेट्स एग्जीक्यूट इट। आप देख सकते हैं कि मेरे पर टपल भी प्रिंट होकर आ गया है और इसकी क्लास भी क्या है, टपल। तो टाइप कीवर्ड से हमें पता चलता है, किसी की भी आपको टाइप मालूम करनी हो तो आप जस्ट उससे पहले टाइप लिख देंगे, वो आपको बता देगा कि आपकी जो आपने डाटा दिया है वो किस फॉर्मेट का है या किस डाटा टाइप से बिलोंग करता है। तो यहाँ इस वाले ट्यूटोरियल से एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई कि टाइप कीवर्ड का आपको यूज़ पता चल गया है। इसी तरह अब हम सेट को भी इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सेट भी आपके पास जो है कर्ली ब्रैकेट में होता है, ठीक है। इसमें भी आप दे सकते हैं वैल्यू, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग कंफ्यूज मत हुएगा कि डिक्शनरी में भी हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं और हम सेट में भी कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो डिक्शनरी और सेट में ये फ़र्क है कि डिक्शनरी में आपके पास की और वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, सेट में की और वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर वैल्यू इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस रखती है अपनी, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक और चीज़ ये भी है कि सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी भी तो ये डिस्कार्ड कर देगा, डुप्लीकेट वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करता। अभी हम देखते हैं प्रिंट करवा कर, प्रिंट सेट भी प्रिंट कर दो हमें और टाइप भी बताओ हमें, टाइप सेट। लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो आप देखें जो मेरे पास प्रिंट होकर आया है, सेट का रिजल्ट, क्लास क्या है सेट, और 1 2 3 4 5 स्मार्ट स्टार्ट, ये इसका आउटपुट आया। जबकि मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ दी थी, मैंने 4 को 2 टाइम्स दिया था, तो आपने देखा सेट ने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को खुद से ही डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि सेट जो है वो यूनिक वैल्यूज़ रखता है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं एक्सेप्ट करता। आप बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ डालकर देख लें बेशक, वेरीफाई करने के लिए। तो अभी मैं आपके सामने एग्जीक्यूट करती हूँ। पहले मैं शेल को डिस्कार्ड कर देती हूँ क्योंकि ये फुल हो चुका है। यहाँ पे मैंने डबल कॉमा डाल दिया, दैट्स वाइट शोइंग एन एरर। नाउ वी एग्जीक्यूट इट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट स्टार्ट 1 2 3 4 5 क्लास सेट। क्लास इसकी क्या है, सेट है, और इसने क्या किया है, 4 को मैंने कितने टाइम्स रिपीट किया था बट इसने खुद से डिस्कार्ड कर दिया है। तो अब तक जो हमारे डाटा टाइप्स थे, आई होप हमने सारे क्लियर कर लिए हैं। हमने डिक्शनरी को डिस्कस कर लिया है, सेट को कर लिया है, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स सबको डिस्कस कर लिया। लेकिन हमारी एक डाटा टाइप रहती है, वो क्या है, नन डाटा टाइप। अब हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ सबसे पहले। अच्छा, अब लास्ट डाटा टाइप जो हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं वो नन डाटा टाइप है। मैं कोई भी वेरिएबल बना लेती हूँ g = और यहाँ पे भी ये कीवर्ड है नन, ठीक है। आपने इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखना है। अब देखें ये जो g है वो किस वेरिएबल का है, नन टाइप का है। तो हम इसको प्रिंट करवाएंगे सबसे पहले कि g क्या है, और इसकी जो टाइप है वो भी बता दो हमें, टाइप g। लेट्स चेक कि आउटपुट क्या आता है। तो आप देख लें वो प्रिंट भी होकर आ गया कि उसकी वैल्यू क्या थी और ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, नन टाइप। आई होप इट्स क्लियर। आज के ट्यूटोरियल में हमने सारी डाटा टाइप्स को क्लियर कर लिया है अपने। पिछले ट्यूटोरियल में हमने वेरिएबल देखा था कि पाइथन वेरिएबल क्या होते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने डाटा टाइप्स को देखा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम फर्दर स्ट्रिंग्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।